ये लो भाई गर्मा गर्म चाय। देखना तुम्हारी थकन बिल्कुल दूर हो जाएगी। और तुम्हें पता है मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है जिंदगी में। आज तक मैंने बाबा के लिए भी नहीं बनाई। पीकर बताओ कैसी है। बहुत अच्छी बनाई है। थैंक यू। अरे हाँ ये तो बताओ तुम्हें छुट्टियां मिल कैसे गई। तुम तो मेरी एक्टिंग स्किल से जानती हो। बस मैंने थोड़ी परेशानी की एक्टिंग की और वो मान गया। भाई ये तो है। याद है जब हम उस दिन लंच पे गए थे और वापसी पे बॉस ने देख लिया था। उफ मैं तो डर गई थी भाई तुमने बचाया था उस दिन। हाँ ये तो है। भाई तभी छुट्टियां स्टार्ट कब से हो रही हैं। कल से। काश हम फॉरेन जाते कहीं। फॉरेन भी चलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम नॉर्दर्न एरिया चलते हैं। 15-20 दिन एंजॉय करके आते हैं। ओके। सही है। अलियान क्या सोचा है आगे, क्या करना है? क्या करना है, क्या करना क्या बात कर रहे हो? दुकान पे बैठेगा मेरे साथ भाई। जो क्लिफ्टन का मेन शोरूम है ना, वो और कहाँ है इसके हवाले करूंगा। मैं अपना वही सदर में जाके बैठ जाऊंगा। ये तो अच्छी बात है भाई साहब। दूर बेटा, कुछ खा क्यों नहीं रही? प्लेट खाली पड़ी हुई है, खाना खाओ। वो ताईजान तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इसलिए अब कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा। अल्लाह खैर। अच्छा, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा अब तुम्हें। भाभी आप ये ट्राई करें, आपके पसंद के कोफ्ते बनाए हैं मैंने। नहीं 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 भाई, बच्ची को देखो कैसा रंग पीला पड़ गया है। कल से आई हुई है, लगता है कुछ खाने को ही नहीं दिया तुमने ऐसे। अम्मा आपने कुछ नोट किया? क्या नोट किया? नूर कुछ परेशान सी लग रही थी मुझे। ना उसने ठीक से खाना खाया, ना किसी से सीधी तरह बात की। हाँ, परेशान क्यों ना हो, आखिर आरिश का एक्सीडेंट हुआ है। अम्मा वैसे इन दोनों की मंगनी कितने साल रही थी? पता नहीं, हम तो शुरू से यही सुनते आ रहे हैं कि नूर आरिश के घर पे आई जाएगी बस। लो आ गए भाई। हाँ भाई तुम्हें पता भी है घर में चल क्या रहा है? सबसे पहले तो तुम जाके अपनी नई नवेली दुल्हन को समझा लो। पता है अपने पुराने मंगेतर के एक्सीडेंट पे अभी भी मोहतरमा सोग मना रही हैं। अरे हाँ, तो इस बात से इसे क्या फर्क पड़ता है कि उसके दिल में अब भी वही रहता है। मैंने तो तुम्हारे अब्बा से कहा था कि ऐसे बेकार के ताल्लुक रखने का कोई फायदा नहीं है। अम्मा छोड़े ना, क्यों भाई को गुस्सा दिला रही हैं आप? आलियान छोड़ो, तुम क्यों अम्मा की बातों पे कान धर रहे हो? अम्मा अगर आलियान भाई को गुस्सा आ गया ना, तो फिर पता है ना, हाँ कहीं नूर को जाके कुछ उल्टा सीधा सुना देगा तो अच्छी बात तो नहीं है। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है कुछ सुनाने की। देखो, अपने घर वालों के कहने में आकर उसने तुमसे शादी तो कर ली, लेकिन उसके दिल में अभी भी वही है, निकला नहीं है। जानती हूँ अच्छी तरह, तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। अरे तुम्हारी भला से खड्डे में जाए किसी को भी रखे। लेकिन मेरे बच्चे, खानदान वाले सारे क्या कहेंगे? अरे तुम्हारे दोस्त तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, बता रही हूँ मैं तुम्हें। अम्मा आप भी ना। अरे क्या मैं भी ना। ये तो है। ये सब यहां नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? क्या समझती हो खुद को तुम? क्या समझती हो? मुझे अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे दिल दिमाग में क्या चल रहा है। आलियान क्या चल रहा है मेरे दिलो दिमाग में?
एक तो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया है, और उसके बाद तुम्हारी अकड़ तो देखो। हाँ ठीक है, हमारी शादी हमारे घर वालों की मर्जी से हुई है, लेकिन अब तुम मेरी बीवी हो। ये जो कुछ भी कर रही हो ना, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है ना, फिर मेरे तरीके से चलना होगा, जैसे मैं चाहता हूं। और अगर नहीं चल सकती तो खत्म करो ये ड्रामा, खत्म करो। मुझे कोई एतराज नहीं है, खत्म करो। मैं भी तुम्हें तलाक दे देता हूं। आलियान, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। मुझे किसी भी ऐसे रिश्ते को निभाने का शौक नहीं है जिसमें खोट शामिल हो। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे दिल में कोई खोट अपना चेहरा देखो ना, खोट साफ नजर आ रहा है। तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तुम उस औरिश की खबर सुनकर तुम्हारी... मुझे बार बार वजाहतें देना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इस रिश्ते में मैं वजाहतें दूंगी, क्योंकि ये रिश्ता मेरे बाबा ने बहुत मान और मोहब्बत से जोड़ा है। आलियान, आरिश सिर्फ मेरा कजन है। उसके साथ जो भी रिश्ता था, जो भी ताल्लुक था, वो खत्म हो चुका है। आलियान, निकाह वाले दिन जब मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रही थी, वो चैप्टर उसी दिन क्लोज हो गया था। सब बकवास है, झूठ बोल रही हो तुम। तुम अपनी इन पढ़ी लिखी बातों से ना मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम उस औरिश के खून में ही बीमार हुई हो। अम्मा, मुझे तो कोई शोर शराबे की आवाज सुनाई नहीं दे रही। गया तो बड़े गुस्से में था आलियान। क्या मतलब है तुम्हारा कि जाते ही थप्पड़ मारना शुरू कर दे? आवाज नहीं आई, क्या हो गया? आएगी अभी। ओफो अम्मा, हमने जो उसको इस कदर बातें सुनाई है ना, उसके बाद तो शोर शराबा ही बनता था वैसे। अरे चुप कर जाओ, तुम्हारे अब्बा ने सुन लिया ना तो कयामत आ जाएगी। और उसका एक्सीडेंट कैसे हो गया? कैसे हो गया अचानक से एक्सीडेंट? मैं बताता हूं तुम्हें। क्योंकि तुम नहीं मिली उसे। तुम नहीं मिली तो उसने अपनी जान लेने की कोशिश की होगी। नूर, अंधा नहीं हूं मैं, सब नजर आता है मुझे। तुम दोनों बहनें ना धोखेबाज हो। मुझे उसके साथ कंपेयर मत करें। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। जाहिल समझती हो ना मुझे? ये अंग्रेजी के अल्फाज बोल के तुम मुझे कुछ भी समझा सकती हो। गैरत नहीं हूं मैं गैरत नहीं हूं, समझी तुम? के रिश्ते को मजाक बनाया हुआ है। नूर, नूर, अम्मा, तहसीन, अम्मा। लो, जिस शाहकार का इंतजार था वो आ गया। तहसीन, अम्मा, ये तो वाकई हमें बुला रहा है। हाँ, तो हमें ही बुलाएगा, और किसे बुलाएगा? मोहल्ले वालों को। तो चले ना कि देखते हैं ऊपर हो क्या रहा है। हाँ चलो चलो, आओ देखते हैं भाई। हो गया ना अपना काम, बस आ जाओ। आरिश, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्चे को होश आ गया। मैं तो अल्लाह से दुआ कर रही थी कि मेरी उम्र भी इसको लग जाए। मामा, आपने सदका दिया इसका? तो मैंने दे दिया था, बस अब शुक्राने के नफिल पढ़ने। अल्लाह का शुक्र अदा करना है मुझे। मेरा आरिश मुझे लौटा दिया उसने। क्या हो गया है? अभी तो अच्छी भली थी, क्या कर दिया तुमने? अरे अम्मा, नजर नहीं आ रहा, बेहोश हो गई है, तभी तो बुलाया है मैंने। ड्रामे कर रही है ड्रामे। पानी के छींटे मारो, अभी होश में आ जाएगी। ना लेकर आओ पानी। ये रहा छींटे मारो। नूर, नूर, मेरी बच्ची नूर। जल्दी लेकर आओ। अरे एक मिनट ना। नूर, अम्मा, ये हाँ। नूर, नूर, क्या हो गया इसको? पता नहीं। नूर, नूर, अरे हाथ चलाओ ना उसके। और क्यों नहीं आ रही है होश में? अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम बेटा। वो आरिश की तबीयत कैसी है? शुक्र है होश आ गया उसे, बेहतर है पहले से। अरे मुबारक हो तुम्हें, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने बहुत करम किया। आपको भी।
अब वो नूर चली गई है क्या? हाँ। चलो ठीक है, मैं कल आऊंगी उससे मिलने। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना और उसका भी ख्याल रखो। जी जी, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बीपी थोड़ा सा लो है इनका। अब परेशानी की बात तो नहीं है कोई डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, परेशानी वाली बात तो कोई नहीं है। मैंने इन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी देर में होश में आ जाएंगी। चाहिए अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती? अरे हमें क्या पता, आज ही तो आई है मैके से। मुझे क्या पता कि वहां पर इसने क्या खाया है, क्या पिया है। क्या हो गया अम्मा, ये वक्त नहीं है इन बातों का। आप इनकी डाइट का ख्याल रखें। आप बेफिक्र रहिए, हम ख्याल रखेंगे इसके खाने पीने का। मैं कुछ मल्टीविटामिन लिख के दे रही हूँ, इंशाल्लाह खाएंगी तो ठीक हो जाएंगी। जी डॉक्टर, ठीक है, मैं वक्त पे खिला दूंगा। आप ये लो पैसे, बाहर तक छोड़ता हूँ। आप आ जाइए, मैं आपको बाहर छोड़ के आ जाती हूँ। शुक्रिया। ये बेहोश कैसे हुई भाई? जब आई थी तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, आपको पता तो था अब्बा। तुम दोनों के दरमियान क्या बात हुई है? तुमने जरूर कुछ कहा होगा। मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा मैंने। ऐसा हो नहीं सकता। अरे कहा ना मैंने कुछ नहीं कहा। और आपको हर बार ऐसा ही क्यों लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है? क्योंकि मुझे तुमसे किसी अच्छे की तवक्को नहीं है। देख लो अम्मा, अरे हद करते हैं आप। हम मेरे बच्चे के सर पे सब क्यों डाल रहे हैं? कुछ नहीं किया इसने। आपने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा है कि डाइट की वजह से ही सब कुछ हुआ है, कुछ खाती पीती नहीं है ये। चलें आप, आ जाएं अपने कमरे में। आइए, आपकी तबीयत कौन सी ठीक है? आ जाएं, चलें, उठें। ख्याल रखना इसका। हाँ हाँ रख लेगा, आप आइए, चलें। हर वक्त मैं ही गलत लगता हूँ इनको। नूर आई थी। आदेश बेटा, मैं यहाँ हूँ, अनीला यहाँ है, किसी और की क्या जरूरत है तुम्हें? नूर आई थी मामा, आया ना। ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? कैसे कर सकती है मेरे साथ ऐसा? ये सब यहाँ नहीं चलेगा। खत्म करो, मुझे कोई एतराज नहीं। अभी तुम्हें तलाक दे देता हूं। आहिल, मैं सोच रही थी तुम अपनी अम्मी और बहन से मुझे कब मिलवाओगे? क्या हुआ? कुछ नहीं। देखो, हमारी शादी हो चुकी है, अब तो अपनी अम्मी और बहन को बता देना चाहिए ना तुम्हें। देखो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो और मुझे
मिलवाना भी चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं। तो मैं अपने घर पर इनवाइट कर लेते हैं ना, दावत रख लेते हैं। व्हाट डू यू से? होल्ड ऑन। देखो, मैं अपनी फैमिली से तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ, लेकिन पहले मुझे उनके पास जाने दो, ठीक है? फिर अच्छा मौका देख के मुझे बात करने दो। देखो, ये मत बोलो कि वो मेरी माँ और बहन है। बहुत अरमान थे उनके मेरी शादी को लेके। अगर इस तरह से फोन पे बताऊंगा तो वो लोग नाराज हो जाएंगे ना। लेकिन आहिर ओके, हनीमून से वापस आके हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, ओके? और देखो ना, अभी हनीमून का जिक्र आया तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। पिछले 2-3 घंटे से ना मैं हनीमून की कुछ चीजें लाइनअप कर रहा था। तुमने जिक्र किया और मुझे बात करने का मौका मिल गया। देखो, कराची का मौसम तुम्हें अभी पता है कैसा है, लेकिन नॉर्थन एरियाज में मौसम बहुत चेंज होगा। उसके हिसाब से मैंने कुछ चीज़ें भी देखी हैं और कुछ होटल भी शॉर्ट लिस्ट किए हैं। ये देखो, देखिए यार, एक मसला है, सर्दियों के तो कपड़े ही नहीं हमारे पास। तो कोई बात नहीं, कल शाम की फ्लाइट है ना हमारी, तो हम जाके दिन में शॉपिंग कर लेते हैं। परफेक्ट। अच्छा, अब ये देखो, होटल्स के ना कितने सारे ऑप्शंस हैं। अब तुम खुद देखो इसमें से कौन सा पसंद करना है। हाँ आयशा, अनीला से बात हुई तुम्हारी? कैसी तबीयत है आरिश की अब? होश में आ गया है वो। चलो शुक्र है अल्लाह का। भाई फराह को बोलो, उसे समझाए, जिंदगी बड़ी कीमती चीज है, अपना ख्याल रखे वो। जी, करती हूँ बात उससे। क्या बात है आयशा, परेशान लग रही हो, क्या सोच रही हो? देखिए एजाज, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है और मैं बहुत टेंशन में हूँ। कौन सी बात? जिस तरह से इशरत भाभी और तहसीन नूर को बातें सुना रहे थे ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा, लेकिन क्या कर सकते हैं? क्या मतलब है क्या कर सकते हैं? आप बात करें असलम भाई से। क्या बात करनी चाहिए बताओ? आपको नजर नहीं आ रहा था वो आरिश का नाम लेके नूर को किस तरह से टॉन्ट कर रहे थे? और आरिश इस किस्म का लड़का तो नहीं है ना कि कोई उल्टी सीधी हरकत करके अपना एक्सीडेंट खुद करवा लेगा। और आप सोचें, नूर अभी बच्ची है, उसके दिमाग पे क्या असर हो रहा होगा? कहती तुम ठीक हो, लेकिन तुम्हें पता है ना इशरत भाभी की आदत है, मिजाज ही ऐसा उनका। मैं जानती हूँ कि इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो जो मर्जी आए उल्टा सीधा बस बोलते रहे। और हमने कोई जबरदस्ती तो नहीं की है ना उनके साथ। असलम भाई चाहते थे ना ये रिश्ता। चाहते तो वो थे, लेकिन आयशा जिन हालात में ये शादी हुई है उनको नॉर्मलाइज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, बस आप बात करें उनसे। हम अपनी बेटी को इशरत भाभी और तहसीन के रहनो करम पे नहीं छोड़ सकते हैं। कोई लवारिस तो नहीं है ना हमारी बेटी। आलिया ने 2 बातें क्या सुना दी? वो मैडम साहिबा तो बेहोशी हो गई। अल्लाह तौबा इस्तगफार, तौबा तौबा तौबा। अरे कितनी चालाक लड़की है। मैं तो उसे बड़ा ही सीधा साधा और भोला भाला समझ रही थी, लेकिन नहीं भाई, आयशा ने उसे बहुत सिखा पढ़ा कर भेजा है। और उस आलियान को देखे, गया तो ऐसे था गुस्से से बाहर जैसे कि उसका हाथ पकड़ के बाहर निकाल देगा।
मगर अम्मा उसको बेहोश होता देखकर उसकी तो जान पे बनाई, हाथ पैर फूलना शुरू हो गए आलियान के। मैं तो हैरान थी अम्मा। अम्मा मैं बता रही हूँ, इस लड़की का ना कुछ करना पड़ेगा। अगर एक बार इस लड़की ने इस घर में कदम जमा लिए ना, तो मैं बता रही हूँ राज करेगी इस घर पे, राज। तुम फिक्र ना करो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कम से कम मेरे घर पर ये लड़की राज नहीं कर सकती, हरगिज़ नहीं। मत कैसे हुई मेरी जगह पर सोने की? नूर, नूर उठो, ये मेरी जगह है, अपनी जगह पर जाकर सो। नूर उठो। छोटा सोफा है ये, कैसे सोती है यहाँ पर? मैं नहीं सो रहा इधर। नूर, नूर उठो। नूर, नूर उठो, मुझे नींद आ रही है, अपनी जगह पर जाकर सो। मैं नहीं सो सकता वहां पर। नूर उठो, अपनी जगह पर जाओ। उठो उठो, शाबाश, जल्दी उठो। हाँ, आ जाओ, शाबाश। उठो उठो उठो, शाबाश, आ जाओ, आ जाओ, शाबाश शाबाश। हाँ, चलो। अरे संभल के ना, उठो उठो, जल्दी उठ जाओ, मुझे नींद आ रही है। चलो, हाँ, आराम से। ठीक है, तुम यहीं सो जाओ, मैं सो जाता हूँ वहाँ पर। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, मैं अपनी जगह पे सोऊंगी। कह रहा हूँ ना मैं, बस अब सो जाओ यहाँ पर, सो जाओ। मैं सो जाऊँगा, एक ही रात की तो बात है। लेट जाओ उधर। हाँ, आराम से। अरे मजे से सो रही है मेरी जगह पर। कैसे लेटूं यहाँ पे? अरे क्या कर रही हो? खाना बन गया कि नहीं? जी जी, बन गया।
ये चाय बना रही हो? हद है भाई, बहुत ही पतली चाय बनाने लगी हो, सही से पकाओ। इतनी कामचोर हो गई हो तुम, कोई काम ठीक से ही नहीं करती। पराठे हो गए तैयार? जी बस बन गया। ठीक है, सारा खाना तैयार करो और टेबल पर लगाओ, समझ गई? जी। जल्दी करो, हाथ पैर तेज चलाया करो। पराठे, अल्लाह हो गनी, तेल ही तेल नजर आ रहा है इसमें, सही से सेको इन्हें। इशरत, अभी तो टाइम पे आ जाया करो। जी। अरे हाँ, वो नूर के लिए कुछ बनवाया कि नहीं? क्यों, उसके लिए क्या बनवाना था? यही सब कुछ खा लेगी हमारे साथ। क्या भाया भाई कहाँ से खाएगी तुम? ऐसा करो, कुछ बनवा लो। मुझसे नहीं उठाए जाते हैं नखरे वखरे। भाई भाई कैसे खाएगी, खा लेगी सब कुछ यही। इशरत, तबीयत खराब है उसकी, कुछ ख्याल करो यार। मेरे ख्याल में दलिया खिचड़ी बनवा लो, बल्कि यखनी बनवा लो तुम। अरे भाई बस बस कर दे। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी तरबियत तो दी है ना अपनी औलाद को हमने कि सुबह सवेरे माँ बाप के सामने आओ तो सलाम दुआ कर लो। अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम सलाम। ये लो बेटा। कैसी तबीयत है नूर की? मुझे क्या पता, ठीक ही होगी। भाई तुमने पूछा नहीं उसे नाश्ते पे क्यों नहीं आई? बेटा तुम सही से सालन वालन ले लो। मैं क्यों पूछूंगा अब्बा, उसे खाना होगा वो उठकर खा लेगी। कब तक लेक्चर देता रहूंगा शौहर के फराइज और बीवी के हुकूक पे तुम्हें? जाओ जाके पूछ के आओ उससे, कुछ चाहिए तो नहीं उसे। सो रही है वो। और खुदा का वास्ता है मुझे तो सुकून से नाश्ता करने दे। बस तुम ही कर लो, तो सुकून से नाश्ता ले लो। अरे तो ऐसा क्या बोल दिया मैंने? अरे पता नहीं बेटा, इन्हें तो हर वक्त अपनी वो सगी भतीजी की पड़ी रहती है। और पता नहीं वहां पे कौन से इंग्लिश खाने खाती थी, ये सूप और वो दलिया। हटाओ, तुम खाओ। आ जाओ, लो। ये तो अभी तक सो ही रही हैं बन्नो। अरे उठो भाई, दिन चढ़ गया, कब उठोगी? जी बस मैं उठने ही वाली थी। क्या उठने ही वाली थी? जरा सा चक्कर क्या आ गया, तुम तो बिस्तर पर ही पड़ गई हैं? नहीं बस मैं उठ गई हूँ, उठ रही हूँ। हाँ उठो, ये दलिया बनाया, खा लेना जल्दी। हद है भाई, लोग अपनी बहू लेकर आते हैं कि खिदमत करेंगी सास की, घर संभालेंगी, यहाँ उल्टा मुझे ही सब कुछ करना पड़ रहा है। वाह भाई वाह, क्या नसीब है मेरे। उठ जाओ, खा लो दलिया। जी चलो भाई चलो, तुम क्या देखती रहती हो? अनीला बेटा, आयुष की तबीयत कैसी है? ठीक है। कब तक डिस्चार्ज करेंगे उसे?
शायद आज शाम तक। देखो, इस हालत में तुम्हें अपना ख्याल रखना है। तुम्हारे पाँव भी कितने सूज गए हैं। जाहिर है मेरा भाई वहाँ हॉस्पिटल में पड़ा था, आखिर मेरी माँ कब तक वहाँ ख्वार होती रहती। आखिर मुझे तो ख्याल करना था ना उसका। तुम्हें पता है ना कि वो नूर को घर जाना था। हमने सोचा वो जैसे ही जाएगी हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। यहाँ पर ना सबको अपनी औलाद की फिक्र है, चाहे कोई मरे कि कोई जिए, किसी को कोई एहसास नहीं है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जानती हो ना, तुम मेरी बहू तो नहीं हो, तुम मेरी बेटी हो। मैं तुम्हारी चाय भेजती हूँ। हाँ, आप ऐसे कमरे से बाहर क्यों आ गए? तुमने देखा नहीं उसका रवैया कैसा था? कि आरिश का एक्सीडेंट हम लोगों ने करवाया, उसकी इस हालत के जिम्मेदार हम हैं। हसवत, समझाओ अनीला को, उसका हक नहीं बनता हमसे नाराज होने का। भाई हमारी बेटी थी, हमने जहां मुनासिब समझा उसकी शादी कर दी, इसमें प्रॉब्लम क्या है? बाबा वो परेशान है इस वक्त, नाराज नहीं है आपसे। उसका भाई मौत के मुंह से वापस आया है, वो थोड़ा सा तो रिएक्ट करेगी ना। अब थोड़ा वक्त दे, वो हो जाएगी ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, तुम जाओ उसको देखो, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है उसे। जी। बहुत सही कह रहा है। आपको अनीला की बातों पे ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। बासत, मैंने मिनाल और मिशाल का ब्रेकफास्ट बना दिया और मिराल का पॉरिश भी तैयार है। प्लीज आप सुमेरा से कहिएगा बच्चों को टाइम पे खाना खिलाओ। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि तुम ऑफिस से छुट्टियां ले लो ना। किस खुशी में? नेक्स्ट वीक नूर को कुछ खाने को दिया? हाँ, सुबह दलिया दिया था, खा लिया होगा। तो खुदा की बंदी कुछ ख्याल करो, सुबह और अब में वक्त देखा तुमने, सहर हो गई है। अगर किसी ने पेट भर के भी नाश्ता किया हो ना तो उसे भी भूख लग जाए। अरे खा लिया होगा, बच्ची थोड़ी है, खा लेगी सब कुछ। और घर में इतने मुलाजमीन है, कुछ दे देंगे बना के। तुम्हें शायद याद नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है उसकी। ऐसी कोई तबीयत खराब नहीं है, जरा सा चक्कर आया था, मैडम बिस्तर से ही चिपक गई। ऐसी कोई परेशानी वाली बात थोड़ी है कोई। और वैसे भी ऐसी कौन सी मेरी मनचाही बहू है जो मैं काम करूं उसके? मुझसे नहीं होती है खिदमतें। हाँ, इशरत, डॉक्टर ने कहा था कि उसके खाने पीने का खास ख्याल रखना है। अरे आप छोड़ें डॉक्टर वॉक्टर को, उनका क्या है, वो तो ऐसी उल्टी सीधी बातें करके बंदे को परेशान करते रहते हैं। आप परेशान ना हो, बस कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं है। जितनी तुमने बातें की है ना, इतनी देर में तो यखनी तैयार हो जाती है। अरे बात सुनाए, मुझसे नहीं बनती है यखनी वखनी। हाँ, बढ़िया है, सारा दिन इन बेकार कामचोर नौकरों के आगे मगजमारी करते रहो, काम करते रहो। मेरी कमर दोहरी हो गई है। मेरा तो कभी ख्याल ना आया आपको कि यखनी बनवा लो, धनिया बनवा लो, ये जूस पी लो। नहीं भाई नहीं। और अपनी ये भतीजी का बड़ा ख्याल आ रहा है। बस कर रहे हैं नसरीन। नसरीन, जी साहब जी। बेटा जाओ वो बकरे की यखनी बनाओ और नूर बीबी को दे दो, और एक प्याला मैडम को भी दे देना। जी साहब जी, मैं बना देती हूँ। हाँ, आज कह दिया ना मैंने, तो जाओ मैडम के लिए भी बना दो। कभी खुद से ख्याल ना आया बीवी का। मैं तो जब भी कोई बात करूं ना आपसे, तो आप या तो टीवी ऑन कर लेते हैं या फिर अपने मोबाइल में लग जाते हैं, मेरी सुनते ही नहीं। ये तो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया है। अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है ना, मेरे तरीके से चलना होगा, जैसे मैं चाहता हूं। और अगर नहीं चल सकती तो खत्म करो ये ड्रामा। खत्म करो,
मैं भी तुम्हें तलाक दे देता हूं। मुझे किसी भी ऐसे रिश्ते को निभाने का शौक नहीं है जिसमें खोट शामिल हो। अच्छी तरह जानता हूं कि तुम उस औरत के गम में ही बीमार हुई हो, और उसका एक्सीडेंट कैसे हो गया? क्योंकि तुम नहीं मिली उसे। नूर, अंधा नहीं हूं मैं, सब नजर आता है मुझे। तुम दोनों बहनें ना धोखेबाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं भी आपको याद कर रही थी। नूर, भाई तबीयत तो ठीक है, क्या हुआ? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर ठीक हो तो फिर इतने रोने वाली आवाज़ क्यों हो रही है तुम्हारी? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। इशरत भाभी ने या तेसी ने कोई बात की है तुमसे? अगर कोई बात की है ना तो मुझे फौरन बताओ, मैं और तुम्हारे बाबा इसी वक्त तुम्हारे पास आएंगे और उनसे बात करेंगे। नहीं मामा, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। वो रात को जब मैं घर आई थी तो बेहोश हो गई थी। फेंट हो गई थी? और तुम मुझे अभी बता रही हो? हाँ, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामा। परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बस कमजोरी की वजह से हो गई थी। आप प्लीज़ बाबा को नहीं बताइएगा, वो परेशान हो जाएंगे। मुझे सच सच बताओ, किसी ने कुछ कहा तो नहीं है ना तुमसे? नहीं मामा, मेरी बात का यकीन करें, किसी ने कुछ नहीं कहा। और आप खुद बताएं, ताया जान के होते हुए कोई मुझे कुछ कह सकता है? बिल्कुल बाबा की तरह ही मुझसे प्यार करते हैं, उतना ही मेरा ख्याल रखते हैं। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखो, मैं करती हूँ तुमसे बात।